Hey all, welcome to Parenting Mantra. I hope you all doing well. तो आज हम देखेंगे ओट्स वेफल्स। ये एक एगलेस वेफल की रेसिपी है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि ओट्स के बेनिफिट्स क्या क्या है, वो बच्चों के लिए इतना हेल्दी क्यों है। अगर आपको ये पार्ट स्किप करना हो तो आप डायरेक्टली रेसिपी देख सकते हो। तो आप आइए देखते हैं कि ओट्स के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो देखो, बच्चों के लिए ओट्स एक बहुत ही यूनिक खाना है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स रहते हैं, कार्ब्स ज़्यादा रहते हैं, फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भी बहुत ज़्यादा रहता है जो बच्चों के जो बोन्स है उसको मजबूत बनाने में मदद करता है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसके साथ साथ ओट्स में थियामिन, नियासिन और विटामिन ई जैसे विटामिन भी होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट के जो गुण रहते हैं। तो ये फाइबर का एक अच्छा सोर्स है। इसमें घाव भरने की जो गुण होते हैं, उससे बच्चों को जो चोट लगती है तो उसके लिए ओट्स बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उसके साथ साथ बच्चों में अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उससे भी वो कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उसके साथ साथ ओट्स में हाई फाइबर होने की वजह से बच्चों को जो खाना खाते हैं बच्चे उसको पचाने में वो बहुत मदद करते हैं। इसकी वजह से बच्चों को गैस की प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी गैस आसानी से पास होती है। अब सवाल ये है कि आप बच्चों को ओट्स कब इंट्रोड्यूस करें। तो देखो, 6 महीने बाद जब आप बच्चों को सॉलिड फूड स्टार्ट करते हो तब आप धीरे धीरे बच्चों को ओट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में बच्चों को आप ओट्स खाने के लिए दे सकते हो। तो शुरुआत में आप बच्चों को थोड़ा सा प्यूरी फॉर्म में या फिर मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करके आप बच्चों को ओट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो जब आप ओट्स इंट्रोड्यूस करते हो तो फर्स्ट टाइम आप बच्चों को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि उस ओट्स से कुछ एलर्जी तो हो नहीं रही या फिर उसको कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही। ये आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि ओट्स में व्हीट ग्लूटेन होने के कारण बच्चों को कई बार वॉमिटिंग होना, स्किन रैशेस होना या फिर इचिंग होना, स्किन में पेट दर्द होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ओट्स के आप बहुत सारे रेसिपीज़ बना सकते हो, जैसे कि ओट्स वेफल जो अभी हम देखने वाले हैं। उसके साथ साथ ओट्स पोरेज, ओट्स इडली, ओट्स पैनकेक, ओट्स मफिन, ओट्स चीला, ऐसे बहुत सारी रेसिपीज अवेलेबल है, आप देख के वो बना सकते हो। तो चलिए अभी हम देखते हैं ओट्स वेफल्स की रेसिपी कैसे बनती है। ये पूरी तरह से एगलेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओट्स वेफल बनाने के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो उसमें मैंने एक बनाना लिया है, फिर हनी लगेगा, फिर उसके बाद एक कप ऑफ ओट्स लगेगा, फिर उसके बाद एक 5 to 10 ड्रॉप्स वनीला एसेंस लगेगा और 1/4 कप ऑफ मिल्क लगेगा। अगर आपको ये मफिन्स एक यूज़ करके बनाना हो तो आप एक का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करनी है और उसको मिक्सी में चलाना है। तो यहाँ पे मैंने पहले 1 कप ओट्स लिया है, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ मिल्क, फिर वो बनाना जो लिया था उसको कट करके पीसेस में हम ऐड करेंगे। हनी डाला है। ये आप अपने जितना आपको मीठा चाहिए उसके हिसाब से आप हनी ऐड कर सकते हो, या फिर इसके अलावा हनी के जगह पे आप शुगर का भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने 5 to 10 ड्रॉप्स वनीला एसेंस डाला है। यहाँ पे आप सिनेमन पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे को सिनेमन पाउडर की टेस्ट पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने वो स्किप कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करनी है। और ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, आपको जैसी कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है वो वैसी कंसिस्टेंसी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वो थिक लगा, इसीलिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है और फिर उसको मिक्स करके अभी हम उसके वेफर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो मैंने पूरी तरह से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे मैं वेफल मशीन का यूज़ कर रही हूँ, लाइफ लॉन्ग नाम है इसका। अगर आपको ये लेना हो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं बटर का ग्रीसिंग कर रही हूँ। इसकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती, बट एक सेफर साइड के लिए मैं इसको बटर से थोड़ा सा पैन को ग्रीस कर रही हूँ। और उसको हमें 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट के लिए रखना था।
तो वो प्री हीट होने के बाद मैंने ये बैटर को यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है। आपको कोई सा भी शेप चाहिए वो आप बना सकते हो। यहाँ पे जो स्क्वायर दिया हुआ है वो पूरी तरह आप फिल करके स्क्वायर वेफल्स बना सकते हो, या फिर राउंड वेफल भी आप बना सकते हो। आपको जो अच्छा लगे आप वो बनाओ। तो यहाँ पे मैं राउंड वेफल्स ही ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे स्प्रेड किया है वेफल्स को, और वो अच्छी तरह से एक जैसी कंसिस्टेंसी में स्प्रेड करने के बाद में उसको 10 या 15 मिनट तक हीट करने के लिए रख दूंगी। बीच बीच में आपको चेक करना पड़ेगा वेफल्स ठीक से पक रहे हैं या नहीं, और अकॉर्डिंग टू टाइमिंग और जो जैसे पक रहा है उस टाइम के हिसाब से आप वो ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेफर्स अच्छी तरह से पक गए हैं दोनों साइड से। तो मैं उसको डिश में निकाल रही हूँ। वो अच्छी तरह से पक गए इसीलिए वो इजीली निकलते हैं, और वो नॉनस्टिक होने की वजह से वो नीचे चिपकते नहीं है। तो मैं वो डिश में निकाल रही हूँ, और इसके साथ मैं दूसरा बैच भी ऐड करके वो भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे वेफर्स डिश में निकाल दिए है। तो उसके ऊपर अभी हम हनी डालेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको हनी डालना है, और हनी के साथ साथ आप उसके ऊपर आइसक्रीम भी डाल सकते हो। आइसक्रीम भी डाल सकते हो, बनाना भी डाल सकते हो। तो इस तरह से आप एगलेस ओट्स वेफल बना सकते हो और बच्चों को खाने के लिए दे सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। दोन्ही हातात धर. यम्मी आहे का? कसं म्हणायचं यम्मी यम्मी? यम यम्मिया. हाय बाय. हाय बाय. हा आता खा.